कंसेप्ट है। चलो पिक्चर तो हमने समझ लिया कि कॉपी की है चैंपियंस की, लेकिन ये कंसेप्ट भी कहीं से चुराया हुआ है, कॉपी किया हुआ है आमिर खान ने। 2018 में ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के रिलीज़ होने से पहले आमिर खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, जो आमिर खान है ये इनपरफेक्ट है बॉस, ये मुझे परफेक्शनिस्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं। हेलो वन मानी म्यूजिक विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, आमिर खान की पिक्चर रिलीज़ होने वाली है सितारे ज़मीन पर 20 जून को, और इस पिक्चर के बारे में काफ़ी बात की जा रही थी कि यार आमिर खान इसे डायरेक्टली यूट्यूब पे रिलीज़ करने जा रहे हैं या थिएटर में लगाने जा रहे हैं। लेकिन फाइनली आमिर ने डिसीजन लिया कि मैं पहले थिएटर में लगाऊंगा, उसके बाद में जो OTT प्लेटफॉर्म से पिक्चर आती है उनको नहीं देके मैं इनको यूट्यूब पे रिलीज़ करूँगा, बट विथ पे पर व्यू मॉडल। मतलब पहले आपको 100 रुपये या 200 रुपये देने पड़ेंगे, उसके बाद में आप उनकी पिक्चर यूट्यूब पे देख पाएंगे। लेकिन ये जो कंसेप्ट है, चलो पिक्चर तो हमने समझ लिया कि कॉपी की है चैंपियंस की, लेकिन ये कंसेप्ट भी कहीं से चुराया हुआ है, कॉपी किया हुआ है आमिर खान ने। उस पर बात करने के लिए हमारे मुंबई की 3 इडियट्स आए। गोलू, विघ्नेश, समृद्ध, स्वागत है तीनों का ऑन बॉलीवुड प्रेमी। किससे कॉपी किया है ये वाला मॉडल वो भी जान के लेंगे, और ये मॉडल जब कॉपी हुआ है तो किस तरह से थोड़े से चेंजेस किए आमिर ने, वो भी हम जान के लिए। शुरुआत करेंगे गोलू से। सर जी, ये पहली बात तो मैं पिक्चर को लेके बहुत एक्साइटेड भी था और बहुत दिमाग भी ख़राब था कि क्यों रीमेक बनी है, और फिर ये भी देखना था कि आमिर मामू हमारे क्या करेंगे। लेकिन सेकेंडली थिंग, जब ये बात हम सामने आई कि ये जो अलग ही कुछ कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं, तो वो सुनने के टाइम पे नया लगा। बट मेरे को एक जन से, आपसे एक बार मालूम पड़ा और भी लोगों से मालूम पड़ा कि ये कॉन्सेप्ट भी चुराया हुआ है। पिक्चर तो बना ही रहे हैं चुरा के, अब ये कॉन्सेप्ट भी चुराया हुआ है। हमारे बहुत वेल नोन फिल्म मेकर हैं, राइटर हैं, क्या नाम है उनका, विपुल रावल जी का ये कॉन्सेप्ट था। लॉकडाउन में उनकी पिक्चर आई थी समथिंग टोनी नाम की, उसका सेम कॉन्सेप्ट था। आप पे करो, मतलब आप देखो तभी पे करो। अगर आपको हाँ, व्यू एंड पे, मतलब पहले पूरी पिक्चर देखो उसके बाद पे करो। अगर अच्छी लगी तो पे करना, अगर अच्छी नहीं लगी तो कोई बात नहीं है। बट इसमें आमिर मामू ने थोड़ा चेंजेस किया है कि फर्स्ट पे देन यू कैन व्यू। तो ये कॉन्सेप्ट अभी पता नहीं मुझे कितने लोगों को हज़म होगा, कितने लोगों को नहीं होगा। देखो, मानता हूँ ये पिक्चर जो भी बनती है कमाने के लिए बनती है, बहुत लोगों का मेहनत लगता है, बहुत लोगों का घर भी चलता है इससे। बट ये जो कॉन्सेप्ट भी चुराने की बात है, मतलब इफ़ यू आर डूइंग अ कम बैक, एक तो अंडर कॉन्फिडेंट। यस, यही बात का बहुत बुरा भी लगता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस आप हो नहीं, आप ओवर कॉन्फिडेंस जा रहे हो बार बार अंडर कॉन्फिडेंट है क्योंकि पहले ही पैसे मांग रहे हैं। यस, अंडर कॉन्फिडेंट बोलो और ओवर कॉन्फिडेंस भी बोलो। इतनी हिम्मत कैसे आती है सर जी कि आप पहला पैसा दीजिए और ये दीजिए, वो भी यूट्यूब पे। आप थिएटर पे करते हो रेट बढ़ा के, वो ठीक है, एक बार समझ में आता है, चलो थिएटरिकल रिलीज है। बट ऑन यूट्यूब वाई आर यू डूइंग दिस टाइप ऑफ शिट, मेरे को समझ में नहीं आता है। और हर अतरंगी ढंग के, मतलब कुछ भी ऐसी कुछ चीज़ें करते हैं ना कि मतलब लाइक उनकी पिक्चर का हाइप नहीं होता, लेकिन तब भी उस पर बात आती है और वो पिक्चर गर्म होती है। ये ऐसी चीज़ें लाते हैं आमिर मामू हमारे। हमने पहले भी बोला हम रीमेक को बढ़ावा नहीं देते, और ये वही गलतियाँ हमेशा करते हुए आते हैं। पिक्चर भी रीमेक और यस, रीमेक को बढ़ावा नहीं देते बोल दिया है गोलू ने। यस, बस एक लास्ट बात यही बोलना चाहता हूँ, जैसे लास्ट टाइम आपने 1 साल लगाया पूरा रियलाइजेशन के लिए, इस बार आप बिल्कुल भी 1 दिन का भी वक्त नहीं लेना। अगर पिक्चर बॉक्स दिन पे रियलाइज करो। यस, फर्स्ट डे रिव्यू जैसे ही सबके आउट होंगे, आपको वहीं रियलाइजेशन हो जाना चाहिए कि आपने क्या बनाई है, ब्लॉकबस्टर बनाई है कि ब्लॉकबस्टर फ्लॉप बनाई है। डस्टर बनाई, यस बोल सकते। यस सर जी। विघ्नेश, क्या कहना है ये चुराए हुए कंसेप्ट पे? देखो सर जी, हमने सितारे ज़मीन पर के बारे में तो बताया जब उसकी ट्रेलर आई थी। आज हम बात करेंगे टोनी नाम की मूवी थी कि जो यूट्यूब में रिलीज़ हुई थी, मतलब जब कोविड चल रहा था। तो विपुल रावल जी जो राइटर है, उन्होंने मतलब कि वो जो कॉन्सेप्ट लेके आए, यस एग्जैक्टली, रुस्तम भी लिखी थी। तो साइकोलॉजिकल, यस साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, आज भी अवेलेबल है यूट्यूब में, आप ज़रूर देखना, मैं तो बोलूँगा। एंड वो टाइम पे सर ने मतलब बहुत बड़ा रिस्क लिया था। मतलब वो ऐसे टाइम था, महामारी चालू थी, लोगों के पास मतलब कितने लोगों की नौकरी भी चली गई थी। एंड ऐसे टाइम पे उन्होंने ऐसा शर्त रखा कि आप पहले देखो, आपको अच्छी लगी तो पे करना। मतलब वो कॉन्फिडेंस को सैल्यूट करना पड़ेगा। एंड वो जो चीज़ है ही। एंड अभी हम बात करेंगे आमिर मामू की, आमिर खान की। सो उनकी आने वाली फ़िल्म सितारे ज़मीन पर,
वो अभी ऐसे कंसेप्ट लेके आ रहे हैं कि पहले थिएटर में रिलीज़ करेंगे और उसके बाद 2 महीने के बाद आपको यूट्यूब में देखने को मिलेगा, फ्री में नहीं, पैसे देने पड़ेंगे। तो एक्चुअली ये तो मेरे लिए ब्रेकिंग न्यूज़ ही हुआ, क्योंकि सबसे बड़ी बात 2018 में ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के रिलीज़ होने से पहले आमिर खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मैं सबसे पहले तो जो भी पिक्चर करता हूँ मैं पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि एज अ प्रोड्यूसर भी किसी का भी नुकसान नहीं होना चाहिए, एंड आई डोंट टेक अ सिंगल रुपी। ये उनका पहला स्टेटमेंट था। एंड सेकेंड ये कॉन्सेप्ट था कि वो हमेशा ना एक ओल्ड एज मेथड फॉलो करते, जहाँ पे पुराने टाइम पे जब रोड में लोग कर्तव्य दिखाते थे, अगर आपको यस एक्ट होने के बाद में टोपी एग्जैक्टली सबसे मांगते थे, एग्जैक्टली तो जो देता था उससे ले लेते थे, हाँ। जो नहीं देता था उसमें अभी कोई तो बात टोपी नहीं। पहनाने पे आ गए ना। हाँ। जब से वो धूम 3 में टोपी पहनाने लगे, दूसरे को टोपी पहनाने लगे। हाँ, लेकिन एक चीज़ है, सर ने बोला था कि मेरा कॉन्सेप्ट वही है, अगर आपको जो चीज़ अच्छी लगती है, कॉन्सेप्ट अच्छी लगती है तो आप डाल सकते हो। एंड आज ये ऐसे बोल रहे हैं कि एक तो थिएटर में रिलीज़ करेंगे एंड यूट्यूब में रिलीज़ करने के बाद भी आपको पहले पैसे देने पड़ेंगे। ये तो थोड़ा सा होता है ना, क्योंकि आमिर खान सर अच्छे एक्टर है ही, हम तो मतलब जीनियस प्रोड्यूसर, मतलब उन बॉलीवुड में सब बोलते हैं ना गिने चिने लोग रहते हैं, जितना मतलब बोलते हैं ना जीनियस रहते हैं, उनका जो दिमाग है ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। लेकिन आज ये कॉन्सेप्ट सुनने के बाद मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, क्योंकि एक और चीज़ है, मैं 2-3 चीज़ें और हाईलाइट करना चाहता हूँ। तलाश जब आई थी 2012 में, मैं कहीं ना कहीं, मुझे नहीं पता लेकिन कहीं ना किधर से मैं सुना था कि उसकी जो एडवांस बुकिंग है 1 महीने पहले चालू कर दिए थे। उनको लगा कि बस क्रिएट होएगा वैसा कुछ, लेकिन हुआ नहीं, मतलब वो अच्छी चली, ऑडियंस तलाश करनी पड़ेगी। और एक और लाल सिंह चड्ढा रिलीज़ होने से पहले आमिर मामू ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था कि ये पिक्चर को मैं OTT में नहीं दूंगा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। मतलब कि वो कहीं ना कहीं ऐसे बोले थे, बट पिक्चर रिलीज़ होने के बाद कोई OTT लेने को तैयार नहीं था, ऐसा भी सिचुएशन आया था। डिस्ट्रीब्यूटर की ऐसी हालत हो गई, रूपा की चड्डी तक नहीं खरीद सकते। और एक और चीज़, अभी आमिर खान वाई इज ही टेलिंग दैट कि 2 महीने के बाद मेरी पिक्चर यूट्यूब में आने वाली है। आज थोड़ा तो कॉमन सेंस लगाओ, जब ऑडियंस को आमिर मामू नहीं पूरा कॉमन सेंस खो दिया है, ऐसा कहना है। हाँ, सेकंड इडियट बिगनेस सर जी मेरा बनाई थी ना मामू। यस सर जी, मैं बोलना चाहता हूँ, जब आप लोगों को बताने वाले हो 2 महीने के बाद मेरी पिक्चर यूट्यूब में आने वाली है, तो आप मतलब ऐसे क्यों कर रहे हो? तो थिएटर में भी देखने मतलब कौन जाएगा? धैर्य है हम में, है ना? हाँ, हम में धैर्य है। लॉस्ट ऑल कॉमन सेंस बाय आमिर मामू। आते हैं हमारे थर्ड इडियट, इसका सेंस उड़ गया है वो लाल सिंह चड्ढा के बाद से। यस सर, क्या कहना है? मैं ये बोल रहा था कि जितनी बच्चे लोग एग्ज़ाम में कॉपी नहीं करते, अपने परफेक्शनिस्ट इतने इनपरफेक्ट कैसे हो गए सर? मतलब इनको यार बॉलीवुड का परफेक्शनिस्ट कहा जाता है यार, आमिर खान को। मामा है मेरे। ओके सॉरी मामा, सॉरी। ओके सर, मैं ये बोलना चाहता था कि जब से ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है कि बाबा ये जो कॉन्सेप्ट है जो चुराया है, यस ऑब्वियसली ये चुराया गया ही है, क्योंकि यार क्योंकि आमिर खान क्या बोलते हैं ना, सब लोग के दिल चुराए है, अब ये कॉन्सेप्ट भी चुराएंगे तो कैसे चलेगा? वही कभी नींद ना आए, कभी चैन चुराए, क्या है वो कॉन्सेप्ट भी चोरी करने लगे सर। मैंने ऐसा सुना है कि वो सितारे ज़मीन पर पे जुनैद खान का भी कैमियो है सर, इसके लिए यूट्यूब पे डाल रहे हैं सर। OTT, क्योंकि OTT पे देखना नहीं चाहता ना सर कोई, इसके लिए। अब मजाक कर रहा हूँ सर, ठीक है मजाक कर रहा था सर, क्योंकि अभी देखो ये यूट्यूब वाला कॉन्सेप्ट है ना सर, आप पहले आपके कंटेंट पे भरोसा है कि नहीं, वो पहले इधर से दिख के आ रहा है सर, क्योंकि कहीं पे भी हाइप नहीं है। आमिर खान द बिग नेम ऑफ बॉलीवुड, में हमेशा कहता हूँ द बिग नेम ऑफ बॉलीवुड। भाई आमिर खान मामू आ रहे हो, साला हाइप नहीं है, तो सितारे ज़मीन पर भी आ गए ना यार। अभी तो क्या चलेगी पिक्चर 20 जून को, राइट? आई थिंक सो, राइट? देखो मेरे को डेट भी नहीं मालूम, क्योंकि प्रमोशंस ठंडा है, मार्केटिंग ठंडा है, गाने तो ऐसा, मैंने तो कभी गाना आया कि नहीं ये भी नहीं मालूम। वो नथिंग ऐसा कुछ तो आया, लेकिन वो नथिंग से नथिंग मेरे को सुनने का मन ही नहीं कर रहा है। गुड फॉर नथिंग, देखो तो ये मुझे सुनने का ऐसा मन ही नहीं कर रहा है, क्योंकि आमिर खान का स्ट्रैटेजी मुझे समझ भी नहीं आ रहा है, और ये कॉन्सेप्ट चुराया है, तो ये सेंसलेस है बॉस, ये सेंसलेस और बेसलेस है। क्योंकि देखो ये ऐसा हो गया है कि वो थिएटर में नहीं पिक्चर देखेगा ना, इसलिए OTT पे डाल रहे, सॉरी ये यूट्यूब पे डाल रहे, ये उनका फंडा है सर। क्योंकि बाबा चलो थिएटर में नहीं आएंगे ना, तो यूट्यूब पे तो पब्लिक कंटिन्यू सर्फिंग करते ही रहते, कुछ ना कुछ तो उनको कंटेंट चाहिए। लेकिन मुझे एक बात बताओ सर, OTT पे ठीक से आपकी लाल सिंह चड्ढा ठीक से देखी नहीं गई, तो यूट्यूब के क्या खाक देखेंगे लोग? और वो भी आप वो चार्ज मांगोगे, कितना चार्ज मांगोगे एक फिल्म का? 150 रुपया, 200 रुपया चार्ज मांगेंगे।
बराबर है। थिएटर में कितना कॉस्ट के टिकट रहते हैं सर? 150 से स्टार्टिंग रहता है, कभी कभी वो सिंगल स्क्रीन से 80 रुपीज़ से स्टार्टिंग होता है। तो उनका एक ऑडियंस के ऊपर छोड़ो ना, जैसे विपुल सर ने जो किया, अपने हिसाब से कुछ भी एक ऐसे बोलते ना फुलांची पाकड़ी, एक कुछ तो ऐसा डालो आपके इस पे, अब वही रेट पे आप दिखाओगे पिक्चर तो क्या चलेगी सर। सो मुझे ये जो आमिर खान है ये इनपरफेक्ट है बॉस, ये मुझे परफेक्शनिस्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं। आई एम रियली सॉरी मामा जी, आई एम रियली सॉरी फॉर यू, क्योंकि मुझे एक्चुअली बुरा लग रहा है। क्या बात। यस तो ये आप ये कॉन्सेप्ट कॉपी ये सब मत करो, आप ओरिजिनल लाओ। राजू हिरानी, ये जो बड़े बड़े डायरेक्टर, इनफैक्ट जो नए नए डायरेक्टर्स हैं ना, उनके साथ काम करो। आपका जो यूट्यूब चैनल का 1 लाख सब्सक्राइबर का वो क्या बोले सिल्वर प्ले बटन कबड़ में रखो, लेकिन ये ना ये वो यूट्यूब चैनल से थोड़ा हटके आप थोड़ा अच्छे बड़े प्रोडक्शन हाउस पे आ जाओ सर, मैं इतना बोलना चाहूँगा। यस सर, छोटी सी 2 बात है मेरी कहनी है मुझे। पहली बात तो ये जो इतने टाइम से हरकत करते हुए आ रहे हैं सब, ऐसा नहीं है सर। आज के टाइम पे ना लोगों को दिखता है, कोई अंधा कानून का वो पट्टी बांध के नहीं बैठा है, ठीक है ना। अभी याद दिलाने की ज़रूरत नहीं, रिसेंटली का सबको पता है, उन्होंने डीपीस चेंज की है एंड क्या क्या नए चैप्टर खुल रहे हैं इनके। किसके साथ भी कुछ भी उधर पहलगाम हो रहा था, यहाँ पे पेलगाम हो रहा था, वो समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन एक लाइन है यार इनके लिए, सर जी अमीर, आपका ये सब कैसे करने को मन करता है और इजाज़त देता है आपका ज़मीर, ये मेरे को समझ में नहीं आता। और ये सेकंड बात मैं बोलना चाहता हूँ, इन्हीं के डायलॉग से एक इंस्पायर होके ना सर, मेरे को एक डायलॉग आया सर, ये आदमी एक्टर अच्छा है लेकिन डिसीजन टेकर बहुत गंदा है। चलो सर जी मैं बोलना चाहता हूँ, यस हम लोग फिल्म के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ट्रेलर मुझे अच्छी लगी थी एंड पिक्चर के लिए मैं एक्साइटेड हूँ। लेकिन आमिर सर ये जो नए नए कंसेप्ट लेके आ रहे हैं, ये जो आप थिंकिंग के अगेंस्ट है। देखो ये ऐसा आप कंसेप्ट लेके आ रहे हो कि रिलीज़ कैसे करना है, कहाँ करना है, ये सब से अच्छा आप एक अच्छा कंटेंट बनाओ, वो उस पर आप ये करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, थैंक यू बोलूँगा तीनों को। यस मैं इतना ही बोलूँगा सर, ऑल इज़ नॉट वेल सर। थैंक यू फॉर द ऑनेस्ट रिएक्शन। हमारे मुंबई की 3 इडियट्स, विपुल रावल नाम है उस राइटर का जिसका ये कंसेप्ट यूट्यूब वाला जो कंसेप्ट है डिस्ट्रीब्यूशन जो बनाया है आमिर खान ने। विपुल रावल की जो फिल्में हैं रुस्तम, 32 गुल मीटर चालू और ये जो यूट्यूब पे रिलीज़ हुई है टोनी, वो फिल्में आप जाके देख सकते हो। बट फिर भी ये हमने हमारी बहुत ऑनेस्ट जो हमारे दिल में बातें वो हमने रखी है लोगों के सामने। यस, पब्लिक को क्या कहना है ये सारी बातों पे, ये ज़रूर हमको कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू।